गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आप लोग को बहुत सारे बेसिक चीज़ों को बताया गया है, जिसको आपको देखना अति आवश्यक है। यदि अगर फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए, तब जाकर सेकेंड लेक्चर पर आइए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हमने कवर किया है। आज हम लोग केवल प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, इसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगी उसको भी साथ साथ सॉल्व करते चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो आपसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहने को चाहिए कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है कि एक कोण परपेंडिकुलर है, मतलब एक 90 डिग्री पे है और अन्य कोण छोटे छोटे हैं। तो इसमें आपसे बोल रहे हैं कुछ कि बी है से समकोण है। बी है से समकोण कहने का मतलब कि बी का मान 90 डिग्री है, ए ऊपर बी समकोण हो गया तो बच गया आपका कची सी कोण बच गया। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ए सी आपको गायब है। तो नॉर्मली अगर मान लीजिए कि थीटा अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ थीटा देखने के दौरान क्या होता है कि सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, बगल वाला बेस हो जाता है और सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस हो जाता है। हाइपोटेनस को हम लोग कर्ण बोलते हैं। नॉर्मली हमारा कर्ण बराबर जो फार्मूला होता है वो कर्ण बराबर होता है h बराबर रूट अंडर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h है से आपका कर्ण है, p है से लंब है और b है से आपका आधार है। तो नॉर्मली इसको बैठाते हैं हम लोग, तो आपका p का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 ओनली 4 बैठाएंगे और इसका मान दिया है 24, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो नॉर्मली ये हमारा हो जाएगा 7 का होता है 49 और इसका होता है 576 होता है। इसको नॉर्मली अगर ऐड किया जाए तो 625 हो जाएगा और 625 का जो वर्ग निकलता है कहीं ना कहीं आपका 25 निकलता है, 25 निकलता है। तो कहीं ना कहीं आपका एच का मान कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर मिल गया। आपसे पूछ ले कुछ क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछ ले साइन ए कॉस है। फर्स्ट के क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर पूछ ले आपसे साइन ए कोमा कॉस है। यहाँ से आपको साइन ए पूछ ले और कॉस से पूछ ले। तो साइन बराबर हम पिछला लेक्चर में पढ़ा चुके हैं आप लोग के। साइन बराबर होता है p बाई एच। p हो गया से आपका लंब हो गया, h हो गया से आपका कर्ण हो गया। तो p का मान देखिए यहाँ से 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से देखिए h का मान आप तुरंत निकाले 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नॉर्मली कट जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 7/25। फर्स्ट आंसर हो गया। इसके बाद सेकेंड में बोल रहे हैं कि कॉस ए कहने का मतलब होता है कि कॉस का मान पूछ ले तो कॉस बराबर होता है b बाई एच। तो b का मान यहाँ से देखिए नॉर्मली 24 सेंटीमीटर है और आपका h का मान 25 है, तो 24/25 यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नॉर्मली आपसे फिर इसमें नेक्स्ट और पूछ ले है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। काजिएगा साइन सी और कॉस सी। तो नॉर्मली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि साइन सी मतलब कहने का मतलब कि ये थीटा को यहाँ रखने के लिए नहीं बोल रहा, थीटा को यहाँ नीचे रखने के लिए बोल रहा है। तो जब नीचे थीटा को रखने के लिए कह रहा है तो ये थीटा के बजाय हम लोग अल्फा मान लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो एंगल रहता है उसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसको लंब बोलते हैं। तो यहाँ से p का मान कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और b का मान यहाँ से नॉर्मली आपका हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कोण चेंज होने के दौरान आपका लंब और आधार क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ से साइन पूछ ले तो साइन तो नॉर्मली फार्मूला जो p बाई एच है वह लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर डाटा अलग रखेंगे। p के जगह नॉर्मली हम लोग रख देंगे 24 और एच की जगह 25, तो 24/25 फर्स्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद ये कॉस सी, तो फार्मूला वो रहेगा B/H रहेगा, लेकिन B का मान देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है, 7 सेंटीमीटर होगा तो 7 लिखाएंगे, और H का मान आपको कितना हो गया है 25 हो गया, तो 24/25। नॉर्मली इस तरह आपको सॉल्व हो गया। इसको आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहला है कि आकृति 8.13, कहीं ना कहीं फिगर आपसे दे दिया है, फिगर दे दिया तो बिल्कुल आसान है। फिगर देने के बाद हम लोग को फिगर के अनुसार चलना रहता है, लैंग्वेज बेसिस जो क्वेश्चन रहता है वो बिल्कुल आसान हो जाता है जब फिगर देने के बाद। तो यहाँ से देखिए P दिले है, Q दिले है, इसको R दिले है, ये से आपका 90 है कोण, और इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है 13 सेंटीमीटर, और आपका नीचे वाला गैप है, नीचे वाला कहीं ना कहीं बेस है। अगर आपसे अगर इनडायरेक्टली व्यू में पूछ ले है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मान लेते हैं हम लोग, अभी थीटा को यहाँ मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, तो थीटा को यहाँ से मानेंगे तो यहाँ से P का मान ही निकल जाएगा, और एच तो परमानेंटली होता है, तो आपको निकालना कौन चीज बच जाएगा, B निकालने के लिए बच जाएगा। तो B बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, बी होता है से बेस होता है, बेस बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ से देखिए 13 सेंटीमीटर है, और लंब आपका कितना है 12 है, तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा, 13 का होल स्क्वायर होता है 169 और 144 होता है। इसको सॉल्व किए नॉर्मली तो 25 आ जाएगा, और 25 का जो वर्ग होता है वो 5 होता है। तो कहीं ना कहीं बी का मान आपको कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर मिल गया। तो B का मान जब 5 सेंटीमीटर मिल गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कुछ कि tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। तो नॉर्मली tan बराबर हम लोग कहा जानते हैं कि हमारा tan बराबर होता है P/B होता है। तो P/B होता है, तो यहाँ से देखिए P/B कहीं ना कहीं P का मान देखिए कितना दिले है 12 दिले है, अब B का मान देखिए कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, माइनस कॉट R है, तो कॉट R कहने का सॉरी एक्सटर्नली सॉरी tan P है, तो tan P कहने का मतलब क्या होता है कि आपको थीटा को यहाँ से देखना है। तो जब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से देखने के दौरान क्या होता है कि सामने वाला आपका काची हो जाएगा लंब हो जाएगा, और बगल वाला आपका काची हो जाएगा आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको कितना, अब tan P की बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं tan P बराबर आपका क्या होता है, या tan P कहिए या tan थीटा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या होता है P/B होता है। तो P का मान यहाँ से देखिए कितना है 5 है, अब B का मान यहाँ से देखिए 12 है, तो 5/12 हो गया, माइनस tan R कहीं ना कहीं यहाँ के बजाय इसको कहाँ से देखने के लिए बोल रहा है, यहाँ से देखने के लिए बोल रहा है। तो जब थीटा से आप लोग देखिएगा कौन R से देखिएगा, तो सामने वाला लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो tan cot R बराबर क्या होता है, tan का उल्टा है, तो tan बराबर होता है आपका P/B, तो इसमें हो जाएगा कौन B/P। तो B का मान देखिए कि यहाँ से कितना है 5 है, और P का मान यहाँ से देखिए 12 है, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये घटकर 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो गया, इसको भिन्न का जोड़ घटाव करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाते तो ऑटोमेटिक है कि कुछ हो जाता है 0 हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इस तरह आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहले है कि यदि साइन A बराबर 3/4 है तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साइन A बराबर बोल दिया है कितना, क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन A बराबर बोल रहे हैं कितना 3/4 बोल रहे हैं, और आपसे यहाँ से पूछ रहे हैं कुछ कि कॉस A और tan A का मान ज्ञात करें। कॉस A और tan A का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कहा जानते हैं कि साइन
थीटा बराबर होता है या साइन बराबर होता है आपका काची P/H होता है। तो इससे अगर तुलना कर लिया जाए तो P का मान यहाँ से हो जाएगा 3 और H का मान हो गया 4। नॉर्मली हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्या होता है कि आपको दिया कुछ है, एजेंट बी मान लीजिए, एजेंट ए मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। तो हमारा हमेशा परपेंडिकुलर रहता है और परपेंडिकुलर रहने के दौरान क्या होता है कि आपको अभी देखिए कहाँ से देखना है, ए से देखना है। माने जहाँ भी आप अगर ए माने हैं वहीं थीटा इसको मानिए। तो यहाँ से आपको देखने के लिए बोल रहा है। जब यहाँ से देखने के बोल रहा है तो सामने आपका पी हो जाएगा, बगल में बी हो जाएगा और एच तो परमानेंटली है ये है। तो यहाँ से देखिए बी का मान यहाँ से आपको नहीं दिया है और एच का मान दिया है 4 और पी का मान दिया है 3। तो इस तरह दे दिले है। तो इस तरह जब दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इसको हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। तो बेस बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण का मान यहाँ से देखिए दे रहे 4 का होल स्क्वायर और ये दे है कितना 3 दे है। तो दोनों को मिला के सॉल्व करिए तो ये 16 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो रूट अंडर 7 बच जाएगा। तो जब रूट अंडर 7 बच जाएगा तो यहाँ से बी का मान निकलेगा कितना, रूट अंडर 7। तो जब रूट अंडर 7 निकल गया तो आपसे पूछ ले कुछ है कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए। इसमें खासियत ये है कि साइन में भी ए पूछ ले था और साइन में भी ए दिया था और कॉस में भी ए पूछ ले है और टेन में भी ए पूछ ले है। तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉस बराबर होता है B/H होता है। तो बी का मान देखिए कितना दे दिया है, बी का मान अभी तुरंत निकाला है आप लोग √7। तो यहाँ से हो जाएगा √7/4। ये हो जाएगा आपका tan पूछ ले है नेक्स्ट। तो tan ए बराबर हो जाएगा जी आपको होता है P/B। तो P का मान यहाँ से देखिए 3 है और B का मान अभी तुरंत निकाला है कितना, √7। तो यहाँ से 2 आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि 15 cot A बराबर 8 दिया है। 15 cot A बराबर 8 दिया है। तो इसमें से आपसे पूछ ले हैं कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। काची का निकालना है, साइन ए और सेक ए। काची करना है, इसको फाइंड करना है, निकालना है। तो यहाँ से देखिए नॉर्मली हम लोग जब अलजेब्रा के सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको सॉल्व कर देंगे। तो cot ए बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में सीधा आकर डिवीजन में हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। तो जब 8/15 हो जाएगा तो इसमें तुलना कर लेंगे। तुलना क्या कर लेंगे कि cot ए बराबर होता है B/P होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से दे दिया है काची, इसको त्रिभुज मान लीजिए ABC। नॉर्मली जो मानते हैं उसको परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। जब 90 डिग्री रहेगा तो B का मान देखिए यहाँ से कितना मिल जाएगा। B का मान लीजिए कि A की बात कर रहे हैं तो यहाँ से थीटा को रखेंगे। तो यहाँ को थीटा रखेंगे तो सामने वाला लंब हो जाता है। लंब का मान दे दिया कितना, 15 और B आपका बगल में हो जाता है तो B का मान दे दिया कितना, 8 दे दिया है। तो आपसे ज्ञात को करना है, आपको ज्ञात करना है हाइपोटेनस कर्ण ज्ञात करना है। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए लंब आपको कितना दिया है, लंब नॉर्मली आपको 15 दिया है। 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको अगर बढ़ाइएगा तो बढ़ाइए, ये हो जाएगा कितना 225 और 8 का होता है 64। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए नॉर्मली तो 982। तो कहीं ना कहीं 289 जो आया तो 289 का वर्ग होता है कितना, 17। तो कहीं ना कहीं एच का मान आपको कितना मिल गया, 17 मिल गया। तो जब एच का मान 17 मिल गया तो आपसे पूछ ले कोची साइन ए पूछ ले था और सेक ए पूछ ले था। तो साइन ए का मान पूछ ले है तो कहीं ना कहीं यह P/H
एच होता है। तो पी का मान देखिए यहाँ से 15 है, एच का मान निकाल है 17, तो ये आंसर निकल गया। इसके बाद सेक ए के पूछ ले था, तो सेक का मान देखिए, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस होता है बी बाई एच, तो इसमें हो जाएगा कुछ एच बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मली इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो एच का मान देखिए 17 है और बी का मान आपसे कितना दिला है 8 दिला है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह सॉल्व हो गया था। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कल है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिल है, तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को निकाले। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात कहने का मतलब होता है इसमें 6 डिजिट का बात कर रहा है, मैंने 6 क्वांटिटी के बात कर रहा है। टेन, कॉस, सेक, कोसेक, साइन, कॉट, ये सब का जिक्र इसमें कर ले है। लेकिन एगो का मान दिया, किसका मान दिया है? सेक थीटा का मान दिया है। तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा का मान दिया है। तो सेक थीटा का मान दिया है, कितना दिया है आपसे जी? 13/12 दिया है। तो 13/12 जब दिया है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा? सेक होता है काची का उल्टा? कॉस का उल्टा। तो जब कॉस का उल्टा होता है तो कॉस होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ से इस अगर नॉर्मली इसको बढ़ाया जाए तो एच का मान निकल गया 13 और बी का मान निकल गया हमारा कितना? 12। तो यहाँ से पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर तो एक ही है जो जन्मजुगी फिगर चल रहा है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ऑफ बेस। इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। नामकरण कर दीजिए ए बी सी। और आपसे बोल रहे हैं कि थीटा दिल है, तो मतलब कहने का मतलब थीटा, तो जहाँ आपको ये परमानेंटली नहीं कहा, तो जहाँ मन कर वहाँ थीटा आप मान लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम थीटा मान लिए, तो यहाँ पे थीटा मान लिए तो सामने लंब हो जाएगा और नीचे आधार हो जाएगा। आधार कहीं ना कहीं बी का मान दिया 12। इसके बाद आपको कर्ण का मान दिला है कितना? कर्ण का मान दिला है 13। तो यहाँ से पी गायब है जी। तो पी जब गायब है तो पी बराबर रूट अंडर लगाइए। पी बराबर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एच का मान देखिए यहाँ से कितना दे दिया है? एच का मान 13 है, बी का मान 12 है, लेकिन ये होल स्क्वायर में है। ठीक है ना जी? तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि इसको आगे अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो आगे बढ़ाने के दौरान ये 169 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 25 हो जाएगा। और रूट अंडर 25 होने के दौरान इसका मान जो हो जाएगा से 5 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल इसका 5 होता है। तो इसमें आपको नॉर्मली सब क्वांटिटी पूछ रहा है। सब क्वांटिटी मैंने साइन कॉस सब पूछ रहे हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा का लगले होता है कुछ कोसेक थीटा। तो उल्टा वाला के एक साथ लिख लेंगे, कहा कि वो निकालेंगे और दूसरा को पलट देंगे। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो पी का मान अभी तुरंत आप लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 5 निकाले हैं। तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और कोसेक होता है उल्टा, तो 13/5। इसके बाद फिर देखिए यहाँ से देखने के दौरान आपसे यहाँ देख लीजिए कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? सेक के उल्टा होता है। सेक का मान देखिए 13/12 था, तो 12 बटा इसको 13 रख लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको टेन थीटा बच जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी होता है। तो पी का मान ऐसे देखिए 5 दिले है, निकाले हैं आप लोग। और बी का मान देखिए 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। और कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो लगले हाथे पलट दीजिए ना, तो 12/, कितना हो जाएगा? 5 होगा। तो इस तरह सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसानी तरीका से। तो इस तरह इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़िए। कोशिश करिए कि कॉपी किताब लेके बैठा करें। कॉपी किताब लेके बैठने से बेनिफिट आपको होगा कि दिमाग आपको एक जगह स्थिर रहेगा। केवल स्क्रीनशॉट लेने के दौरान क्या होता है कि लेंदीपन छा जाता है। लेंदीपन मैंने उतारबै न, आज उतारबै, कल उतारबै, 1 घंटा बाद उतारबै, उसी तरह आपका फ़ोन में पड़ा रह जाता है। तो इसलिए जब भी आप पढ़े बैठे तो कॉपी किताब लेके बैठे, पेन पेपर लेके बैठे, जिससे आप तुरंत ही इसको नोट डाउन कर सकें।
तो इसलिए आप लोग को बैठ कहते हैं कि पेन पेपर लेके बैठा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है। तो कहीं ना कहीं आपसे बोल दिया है कि कोण ए और कोण बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर जब 6 है तो कहले कि कोण ए और कोण बी है सब है न्यून कोण है। न्यून कोण माने क्या होता है कि 90 से छोटा। एक चीज गौर करिएगा आप लोग कि जब न्यून कोण बोलिए दिया है तो न्यून कोण बोल लिया है तो कहीं ना कहीं ए और कोसी बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं, तो सी को हम लोग 90 डिग्री बना देंगे। काहे कि अगर ए वो 90 डिग्री बन जाता है तो अदर दो कोण जो बचता है वो न्यून कोण होता है। तो ये भी न्यून कोण हो गया और ये भी न्यून कोण हो गया। तो चलिए दोनों को साबित करके हम लोग को दिखाना है। तो जब साबित करके लिए दिखाना है तो आपसे बोलने को चाहिए कि कॉस ए बराबर काशी दिल है कॉस बी दिल है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिल है। तो कॉस बराबर हम लोग जानते हैं कुछ कॉस थीटा बराबर क्या जानते थे बी बाई एच जानते थे, यही ना जानते हैं हम लोग। तो कॉस ए की बात बोल रहे हैं तो कॉस ए मैंने यहाँ से देखने के लिए बोल रहा है और ये यहाँ से हो जाएगा। तो कॉस ए बोल रहे हैं आपसे तो इसका बी बाई एच होता है तो सामने वाला तो पी हो जाएगा। काहे कि जो भी एंगल होता है उसके सामने का चीज होता है परपेंडिकुलर होता है लंब होता है। तो सामने वाला आपका कौन हो जाएगा, सामने वाला जो BC है BC आपका लंब हो जाएगा और AC आपका हो जाएगा से काची हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण होता है तो यहाँ से हो जाएगा कोची AC बटे कर्ण आपका कोची है AB है। AC बटे AB हो जाएगा। और यहाँ से देखिए अबरी बोल रहे कहाँ यहाँ से देखिए कौन बी जगह से देखिए। तो कौन बी जगह से आपको जब देखने के लिए बोलेगा तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा माने AC आपका लंब हो जाएगा और नीचे वाला जो BC भुजा है वो आपका आधार हो जाएगा। तो आधार हमको होता है तो BC बटा काची हो जाएगा AB हो जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मली AB से AB क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो कौन सॉरी भुजा AC बराबर भुजा काची हो जाएगा BC आपस में बराबर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है क्वाड्रेटर ट्रायंगल उसमें यदि दो भुजा अगर बराबर है तो दो कोण ऑटोमेटिक का हो जाती है बराबर हो जाती है। तो यहाँ से एकदम क्लियर व्यू में हो जाता है कि कोण ए बराबर कोण कोची हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रूफ डेट का है आखिर ये दोनों आपस में क्यों बराबर होगा, इसलिए आपस में ये दोनों बराबर होगा कि ये ऑलरेडी पहले ही से कितना डिग्री है 90 डिग्री है। तो अगर इसके तुलना में अगर ये बराबर होगा तो 90 90 180 हो जाएगा और ये ट्रायंगल और एक कोण बचिए जाएगा। जब एक कोण बच जाएगा और ये दोनों मिलकर 180 हो जाएगा तो फिर ये त्रिभुज नहीं रह पाएगा ना, क्या कि तीनों एंगल को मिलाकर 180 होना चाहिए और ये दोनों मिलकर ही 180 हो जा रहा है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इसलिए आपको कोण ए बराबर कोण कोची हो जाएगा सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह आपका सॉल्व हो जाएगा। तो नॉर्मली इसको स्क्रीनशॉट करिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहे हैं कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। काची दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है और आपसे पूछ ले कुछ ही है 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ ले है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पूछ ले आपसे। तो जब ये पूछ ले है तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P होता है। तो B का मान है से देख लीजिए लिख देते हैं एक बार B/P।
तो कहीं ना कहीं बी का मान हो जाएगा 7, पी का मान हो जाएगा आपका कितना 8 हो जाएगा। तो नॉर्मली इसमें फिगर बना लेते हैं। अब फिगर बनाने खातिर इसमें एक कोण को हम लोग 90 डिग्री रख लेंगे, और 90 डिग्री रखने के दौरान सबसे पहले थीटा, तो थीटा बोल ले, कौन ABCD तो कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो मान लीजिए थीटा यहाँ ले लेंगे, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, P होता है, और नीचे वाला B होता है, बड़ा भुजा H हो जाता है। तो यहाँ से देखिए P का मान तो दिया है 8, और B का मान दिया है 7, और H का मान आपको दिया नहीं है, तो नॉर्मली आपको H बराबर निकालना पड़ेगा। तो H बराबर नॉर्मली अगर हमको निकालना पड़ेगा तो इसको हम लोग इधर एडजस्ट कर देते हैं, या देखिए यहाँ इसको हम लोग बाद में यहाँ से देखिए H बराबर होता है √अंडर P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करिए, इसको P के जगह 8 दिल है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसके बाद इसका दिल है 7 का होल स्क्वायर करिए। तो इसको अगर आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाने के दौरान आपसे क्या मिल जाएगा, ये कि ये हो जाएगा 64 64, और ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। और इसको जब ऐड करते हैं हम लोग, तो ऐड करने के दौरान क्या चीज हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 13 के 3 और 10 के 11 113 हो जाएगा। तो 113 के तो कोई वर्गमूल टूटता नहीं है, तो आपको नॉर्मली इसी फॉर्म में छोड़ देना पड़ेगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ अगर बचपन में पढ़े होंगे या 8 क्लास या 7 क्लास में अगर अच्छी तरह पढ़ने होंगे, तो ये आपको दिख रहा होगा कि कहीं न कहीं a+b और a-b दिया है। और जब a+b और a-b दिया है, तो इसका बराबर फार्मूला होता है a² माइनस b²। a² माइनस जब b² होता है, तो हम लोग इस पर साइन थीटा का मान आंधर नींद बैठाएंगे नहीं, इसको हम लोग सिंपल कर लेंगे। क्या सिंपल कर लेंगे, इसको क्या करेंगे कि a प्लस साइन थीटा है और a माइनस साइन थीटा है, तो 1 को हम लोग a मान लेते हैं और साइन थीटा को हम लोग b मान लेते हैं। तो a+b और a-b, इसका फार्मूला होता है कुछ a² माइनस b²। तो a² माने 1 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर माने साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा नॉर्मली इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह जब हो जाएगा तो जस्ट लाइक नीचे भी हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर जब थीटा हो जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर करने से कोई फायदा होता नहीं है, 1 के 1 रह जाता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से डाटा को हम लोग पुट कर लेंगे, तो 1 माइनस 1 छोड़ देंगे, और साइन थीटा का बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p का नॉर्मली मान आप लोग को दिया है 8, और h का मान दिया है 113, होल स्क्वायर के रूप में, तो होल स्क्वायर लिखिए, और बटा में क्या चीज होता है 1 माइनस, तो 1 माइनस को 1 माइनस छोड़ देंगे, और कॉस बराबर होता है b/h। तो b का मान देखिए 7 दिल है, और h का मान दिल है 113 √अंडर में। तो इसको करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो नॉर्मली इसको अगर आगे बढ़ाते जाए तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा, अगर रूट को रूट से गुना किया जाता है तो रूट ऑटोमेटिक हट जाता है, अगर सेम संख्या होना चाहिए। अगर यहाँ से देखिए 113 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये केवल रह जाएगा 113, √अंडर में है तो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से आपको कुछ हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और ये आपका 113 हो जाएगा। तो इसको आगे अगर बढ़ाते चलें तो आगे बढ़ाते चलने के दौरान एक हो जाएगा कि नॉर्मली भिन्न का घटाव जो बनता है उसको नॉर्मली भिन्न का घटाव बनाइएगा, और भिन्न का घटाव बनाने के दौरान ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से जब देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 113 लघुत्तम निकल जाएगा, जिसको एलसीएम बोलते हैं। तो 113 माइनस 64 हो जाएगा, और बटा में आपको क्या रह जाएगा, बटा में रह जाएगा 113 माइनस 49 बटा 113। तो यहाँ से नॉर्मली सॉल्व होगा। तो इसको घटाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 64 को घटाइएगा तो नॉर्मली आपको 64 को घटाने के बाद 49 मिल जाएगा, 49 बटा 113 हो जाएगा, और इसके बटा ये हो जाएगा, और 113 में से अगर 49 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 64, 64 बटा 113। नीचे से कोई भी संख्या जाता है तो पलट जाता है, तो 49 बटा 113 इसी रह जाएगा, और गुणने में जाएगा 113 बटा 64। तो यहाँ से देखिए नॉर्मली ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और कटने के दौरान यहाँ से जो फाइनल आंसर रिजल्ट आपका निकलेगा 49 बटा 64 निकल जाएगा आपका आंसर।
इस तरह आपका हो जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट वाला हो गया। तो फर्स्ट होने के दौरान अब सेकेंड को बात करते हैं, सेकेंड पर देखते हैं। सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड क्या बोला है आपसे। सेकेंड बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो इधर देखिए नॉर्मली देख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की बात कर रहे हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉट बराबर यहाँ से कहाँ निकलता है आपको, b/p निकलता है। तो इसका होल स्क्वायर करना है। तो b का मान यहाँ से देख लीजिए 7 है और p का मान दे 8। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ से आपका 49/64 आ गया। तो ये भी आपका सेम आंसर आ गया। जितना आपका फर्स्ट का आया उतना ही आपका सेकेंड का आया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 7 के और इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 7 के। तो इस तरह आपका ये सारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहे हैं कि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है, काचे दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot a बराबर दिया है आपको कितना 4 दिया है। और आपको से पूछ ले है कि साबित करना है, साबित कुछ करना है कि 1 + 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू बराबर किसके बराबर साबित करना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर आपसे करना है साबित। तो नॉर्मली इसको हम लोग पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कुछ cot ए बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन एक फर्स्ट है मैंने cot ए बराबर हो जाएगा, गुना में है 3 तो काची में जाएगा भागा में जाएगा। तो 4/3 हो जाएगा। तो कॉट बराबर क्या होता है b/p होता है। तो यहाँ से देखिए b बराबर नॉर्मली आपको दे दिया 4 और p बराबर नॉर्मली आपको दे दिया है 3। तो इसको लिखिए, फिगर बना लेते हैं। और फिगर बनाने के बाद ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो आपको देखिए थीटा कहाँ से देखना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं a से। चलिए ए से हम लोग देखते हैं, इसमें दिक्कत होती है। ए से जब देखेंगे तो ये पी हो जाएगा और इधर बी हो जाएगा, ये आपका परमानेंटली एच है। तो यहाँ से देखिए बी का मान यहाँ से 4 दिले है और पी का मान दिले है 3। तो निकालना हमको कुछ है, निकालना हमको सबसे पहले एच है। तो एच बराबर हम लोग जानते हैं कुछ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान यहाँ से देखिए जी, पी का मान दिया है 3 का होल स्क्वायर और यहाँ से ये 4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 जब हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे आगे बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा 25 और 25 का जो वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं 5 होता है। तो एच का मान तो आप लोग 5 ज्ञात कर लिए, हम लोग क्या किए एच का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। ये बराबर इसके साबित करना है कि इसके बराबर ये इसके बराबर ये है कि नहीं है। तो हम लोग LHS और RHS को बराबर करेंगे। LHS में होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS में होता है राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर RHS बराबर करते हैं, दोनों को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको दिया है कुछ 1 - 10 का क्या होता है p/b बता लेते। तो p का मान देखिए यहाँ से 3 है और b का मान यहाँ से देखिए आपको कितना है, b का मान आपको दिया है 4। इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं और नॉर्मली ये भी हो जाएगा, ये कहाँ है प्लस में होगा खाली। और बराबर में इधर देखिए आपसे दे ले कुछ कि cos स्क्वायर है। तो cos बराबर कहाँ होता है b/h होता है। तो b का मान यहाँ से देखिए 4 है, h का मान यहाँ से देखिए अभी तुरंत निकाले कितना 5 निकाले हैं। तो 4/5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस
आपको देखिए का चाहिए कहले साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है। तो पी का मान ऐसे देखिए 3 दिल है, अब एच का मान दिल है 5, तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। इसका होल स्क्वायर जब कर लेंगे तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या चीज हो जाएगा 1 माइनस 9/16 हो जाएगा होल स्क्वायर करने के दौरान, और इधर हो जाएगा नीचे प्लस में हो जाएगा 9/16, और इधर को जी हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो बचवन नियम सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा बट्टा में और 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कहीं ना कहीं 16 माइनस 9 कितना बचेगा 16 माइनस 9 आपको बच जाएगा 16 माइनस 9 कहीं ना कहीं 7 बचेगा, 7/16 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25/16, और इधर आपको जो बराबर आएगा वो बराबर कहीं ना कहीं आपको काची आएगा, इधर एलसीएम लीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9। तो इसको आगे अगर बढ़ाइए थोड़ा सा, तो आगे बढ़ाने के दौरान नीचे से कोई भी संख्या जाता है तो पलटा जाता है, तो 7 इधर से हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 16/25। तो यहाँ से 16 से 16 घर चल गए, और बराबर इधर आपको दे ले कितना, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 7/25। तो यहाँ से आपको कट गया इस 16 से 16, तो कहीं ना कहीं आपको बराबर हो गया काची 7/25, और इधर हो गया कितना 7/25। यहाँ प्रूफ डेट हो गया, काहे कि दिए ना साबित हमको करना था कि दोनों करे बराबर है, तो जब दोनों करे बराबर है तो ये आपको फाइनली बराबर हो गया। इस तरह इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का लेके त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और tan ए बराबर दिया है 1/√3। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आपको बोला है tan ए बराबर दिया है 1/√3। तो जब 1/√3 दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको क्लियर होगा कि tan बराबर होता है p/b होता है, तो p का मान यहाँ से दे दिया 1 और b का मान दे दिया √3। और नॉर्मली इसको फिगर से देखते हैं, तो फिगर में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये हमारा सी हो जाएगा। तो देखना कहाँ से है जी, ए से देखना है, ताकि यहाँ पे दिया है तो थीटा हो जाएगा ऊपर। तो जब थीटा ऊपर हो जाएगा तो पी का मान आपको कहाँ मिल जाएगा, पी का मान आपका नीचे मिल जाएगा। तो पी का मान यहाँ से हो जाएगा 1 और बी का मान यहाँ से हो जाएगा √3, और एच आपको निकालना है। एच निकालने खातिर क्या करना पड़ता है कि एच बराबर होता है √p² प्लस b²। तो p का मान यहाँ से देखिए जी, p का मान यहाँ से 1 दिया है और b का मान दिया है √3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर √9 हो जाएगा, और √9 का मान होता है 3। तो कहीं ना कहीं टोटल कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा, और √4 का मान आपको मिलता है कितना 2। तो यहाँ से आपको h का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। तो जब h का मान 2 मिल गया तो आपसे निकालने के लिए क्या बोला है कि निकालने के लिए बोला फर्स्ट में कि साइन ए और कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन सी। तो आपसे निकालने के लिए बोला साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी, ये आपको निकालने के लिए बोला है। ये निकालने के लिए बोला है तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं साइन बराबर p/एच होता है। तो p का मान देखिए यहाँ से ए एंगल दे है ए, तो नॉर्मली p ये हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसमें देखिए c पहले है, तो c पे आने से पहले कॉस इसको देख लेते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का कहता है कॉस ए का कहता है कि b/h होता है, तो √3/2 हो जाएगा,
अब सी जब उनसे देखना है, थीटा कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। जब यहाँ से थीटा को देखना है तो थीटा की जगह मान लीजिए एक अल्फा मान लेंगे, और जब अल्फा यहाँ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा पची पी हो जाएगा, तो पी हो जाएगा √3, और यहाँ से हो जाएगा बी आपको 1 हो जाएगा। तो नॉर्मली सी बराबर बोल रहे तो सी बराबर B/H होता है, तो 1/2 रहेगा, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा साइन सी कर लेते, साइन सी माने हुए P/H लेना। तो P का मान देख लीजिए कहाँ हो जाएगा, P का नॉर्मली आपको कहाँ से हो जाएगा √3 हो जाएगा, और H का मान यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा। इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा √3 कहीं ना कहीं 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 और 1 और 3 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं 1 मिल जाएगा फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहले है आपसे कि वह है लेकिन बीच में माइनस कर देना है, cos A माइनस cos A cos C। आपसे सेकेंड में बोल रहे हैं cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। ये आपसे पूछे रहे, ये जब पूछे रहे तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो cos A की ए से देखिए, तो cos A देखिए यहाँ से हम लोग निकाले हैं cos A √3/2 गुने cos C, तो cos C की बात कर रहा तो cos C यहाँ से देखिए 1/2 माइनस साइन ए कहने का मतलब कुछ है यहाँ से 1/2 है, तो 1/2 गुने साइन सी यहाँ से देखिए √3/2 है, तो √3/2, तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मली हो जाएगा ऊपर √3 और बटा 4 माइनस √3/4, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 0 इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर अब 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जहाँ Q समकोण है, क्या कह है त्रिभुज PQR जहाँ Q को जो है समकोण है, माने P बराबर 90 डिग्री दिया है। इसके बाद बोल रहे हैं आपसे कि PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर है। आपसे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, PR प्लस QR का मान दिया कितना 25 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे बोल रहे हैं कि PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, और PQ बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दे दिया। तो नॉर्मली PQ का मान दे रहे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसको रख देते हैं। और यहाँ से तो आपको फिक्स मान दिया नहीं है, PR के फिक्स मान नहीं दिया है, ना QR का मान फिक्स दिया है। तो नॉर्मली अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना कि PR आपका कितना हो जाएगा x मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या माने है, PR को x माने, तो चलिए x माने हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि जब PR को आप लोग x माने हैं, तो PR को जब x माने हैं तो QR आपको क्या चीज हो जाएगा, QR हो जाएगा आपका 25 माइनस x हो जाएगा। काहे कि दोनों के मिला के 25 है, तो PR अगर x मान लिए हैं तो आपको ऑटोमेटिक है कि 25 में से आपको घटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का योगफल 15 दे दिया है और एगो संख्या आपको 5 दे दिया, तो दूसरा का संख्या जब निकालना रहेगा तो 5 को घटाएंगे तबे ना निकलेगा। तो जस्ट लाइक इसी की है, तो PR को जब हम x माने हैं और दोनों संख्याओं का योगफल दे रहे हैं, PR प्लस QR का मान दे रहे 25, तो आपको x घटाना पड़ेगा ना, इसीलिए हम लोग 25 में से x को घटा दिए। तो यहाँ से देखिए आपको नॉर्मली कहीं ना कहीं PR भी x मिल गया, QR भी 25 माइनस x मिल गया, अब PQ तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं 5 दिया है। तो आपकी मान लेते हैं थीटा जो है से, थीटा को हम लोग नीचे रख लेते हैं,
या कहूँ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए थीटा यहाँ रखेंगे, तो थीटा यहाँ रखेंगे तो ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका एच हो जाएगा, ये है ना। तो आप लोग क्या जानते हैं कि एच बराबर आपको क्या होता है, एच बराबर होता है, एच का होल स्क्वायर बराबर होता है पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब आता है तो इसको बैठाइए, एक्स का मान देखिए वहाँ, एच का मान देखिए कितना मान है, एक्स मान है, तो एक्स का होल स्क्वायर कीजिए आप। इसके बाद पी का, पी देखिए तो पी कहीं ना कहीं आपको पी कहने हैं, ये आपको पी है आपको क्यू आर, तो क्यू आर देखिए, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान दिल है 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी। तो बी देखिए यहाँ बी को जी है, बी आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको 5 का होल स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर और इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर में 25 का होल स्क्वायर, तो 25 का होता है 625 और माइनस 2a भी होता है, तो माइनस 2a भी मैंने 25 दूनी 50x। इसके बाद फिर देखिए एक्स का होल स्क्वायर मैंने बी का होल स्क्वायर मैंने एक्स का होल स्क्वायर होगा, तो एक्स का होल स्क्वायर होगा तो प्लस में होगा, और इधर होता है 5 का होता है कितना 25 होता है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और दोनों प्लस प्लस रहेगा तभी कटेगा, या दोनों माइनस माइनस रहेगा तभी कटेगा, अपोजिट साइन नहीं करता है। तो यहाँ से आपको देखिए नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जुड़ने के बाद 625 और 25 650 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50x, और इसको क्या करिए उठा के इधर लाइए, इधर जीरो है तो आयला के बाद ये आपको कहा जाएगा 650 और इक्वल टू कितना होगा माइनस, ये प्लस में है ना, इधर आकर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 50x, माइनस से माइनस घर है और जीरो से जीरो, और 13 5 65 होता है, तो एक्स का मान कितना निकल गया 13 निकल गया। तो कहीं ना कहीं एक्स आपका कुछ ही था, कर्ण था, तो कर्ण का मान मैंने एच का मान आपको कितना मिल गया 13 मिल गया। और आपको देखिए यहाँ से काची है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दे था 25 दे था, तो आप कहीं ना कहीं पी आर का मान तो निकाल लिए, पी आर का मान 13 निकाले, तो क्यू आर को यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्यू आर को 25 में से 13 को घटा देंगे, तो क्यू आर बराबर आपको कितना निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका पी आर क्यू आर हुआ से 12 निकल गया। तो इस तरह आपका सारा भुजा गिवन हो गया, सारा भुजा आपको निकल गया। सारा भुजा निकलने के बाद आपसे पूछ ले कोची साइन पी कॉस पी टेन पी, देखिए यहाँ साइन पी कॉस पी और टेन पी यह ना पूछ ले हैं, इसको निकाल लीजिए। तो यह नॉर्मली हमारा जो होता है उसको लगाइए, क्या होता है साइन बराबर पी बाई एच होता है, तो पी का मान यहाँ से देखिए, पी का मान देखिए 12 है और एच का मान देखिए 13 है, तो 12/13 है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद कॉस बोल रहे हैं, तो कॉस होता है बी बाई एच, तो बी का मान 5 है, एच का मान 13 है, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। टेन बराबर होता है पी बाई बी, तो पी का मान 12 है, बी का मान 5 है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए। अब ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर ले और बिना बोर्ड के, इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसी तरह कंटिन्यू देखते रहिए।